अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ दानिश हुसैन। और एक न्यू लेक्चर के साथ तो नहीं, कुछ जो है फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं बायोलॉजी में जिनकी मालूमात आपके पास होनी चाहिए। जिन बच्चों के पास है दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन कुछ बच्चों के पास नहीं होगी, ठीक है, उनका बेसिक फैक्ट्स क्लियर करना मेरा फ़र्ज़ है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तीन चार हैं मेरे जहन में जिन पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है कि जो मैच्योर आरबीसीज होते हैं मेमल्स के, उनके पास न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ये एक बड़ी बात हो गई। अगर ये दोनों उनके पास नहीं है तो ये सरवाइव कैसे कर रहे हैं, और अगर नहीं है तो वजह क्या है ना होने की। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट है डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है। ये भी इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर निगेटिव है तो निगेटिव कैसे है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए है तो सही, ये हम सब ने पढ़ा है, नाइन्थ से पढ़ के आ रहे हैं कि उनके पास अपना डीएनए है, दे आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग। लेकिन उनके पास ये डीएनए आया कहाँ से? ऐसे कैसे किसी ऑर्गेनल के पास अपना डीएनए हो सकता है? तो ये तीन चार चीज़ें हैं जिनको अभी हम जो है क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले आते हैं आरबीसीज के ऊपर। मैच्योर आरबीसीज। अब मैच्योर आरबीसी के पास न्यूक्लियस प्लस माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ये दोनों उसके अंदर नहीं होते। और आपको पता है आरबीसी सेल है, और सेल की सबसे बड़ी पहचान ये दोनों चीज़ें होती है। न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल, और माइटोकॉन्ड्रिया है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ग्लाइकोलाइसिस वगैरह, एरोबिक रेस्पिरेशन, वो सब कौन करवाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो सर ये कैसे पॉसिबल है कि मैच्योर आरबीसीज के पास न्यूक्लियस भी नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं, फिर भी ये सर्वाइव कर रहा है और फिर भी ये सेल है? बाबा ऐसा ही है। जो इमेच्योर आरबीसीज होते हैं उनके पास ये दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो ये दोनों चीज़ें ड्रॉप आउट कर देते हैं। वजह क्या है? सबसे पहले आरबीसीज का काम समझेंगे कि काम क्या है। आरबीसीज आरबीसीज ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं थ्रू आउट बॉडी। मतलब सबसे पहले इनका काम है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करवाना, ठीक है। जितनी ऑक्सीजन प्रॉपर होगी, कंप्लीट होगी, उतना ही हमारी बॉडी के लिए बेहतर है, क्योंकि हमारी बॉडी में सभी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसलिए हमारे जो ऑक्सीजन हम गेन करते हैं लंग्स से करते हैं, फिर वो लंग्स जो है ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करते हैं हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल से पंपिंग होती है और ये सारी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है, ब्लड के साथ। तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो आरबीसीज होते हैं इनका शेप होता है बाय कॉनकेव डिस्क लाइक। मतलब फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, कॉनकेव इस तरह होते हैं। मेरी ड्राइंग इतनी खास नहीं है, लेकिन फिर भी समझिए ये एक आरबीसी है बाय कॉनकेव। ये आरबीसी है। इसका बाय कॉनकेव शेप इसलिए है क्योंकि ये आराम से कैपिलरीज वगैरह ब्लड वेजल से ट्रांसफ़र हो सके, जाने में कोई मुश्किलात ना हो। तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, न्यूक्लियस भी नहीं था और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं था। न्यूक्लियस इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर इसके बीच में न्यूक्लियस होता, सारी जगह पे ऑक्सीजन तो आ जाती, लेकिन जो जहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद है वहाँ पे ऑक्सीजन का जाना मुश्किल है, क्योंकि न्यूक्लियस की जगह पे जो है वो जो जगह जहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद है वो जगह ऑलरेडी फिल्ड है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस। तो वहाँ पे ऑक्सीजन का जाना मुश्किल हो जाता, ठीक है। तो प्रॉपर ऑक्सीजन की कंजप्शन पॉसिबल नहीं है।
तो इसी वजह से ये सबसे पहले न्यूक्लियस को ड्रॉप आउट करते हैं ताकि इनके अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन आ सके। प्रॉपर ऑक्सीजन आएगी तो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदा होगा। दूसरी बात, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया होता, अगर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता तो एक तो ये जगह पे ऑक्सीजन नहीं जाती, दूसरी आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया करवाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ से यहाँ पे जो ऑक्सीजन आती वो डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी जाती और माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेता फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन। फिर भी सेल के लिए नुकसान क्यों? क्योंकि हमें प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बॉडी के ऑर्गन्स को चाहिए, ये ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसी भी वजह से ये अपने अंदर से माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉप कर देते हैं। सवाल ये है सर माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉप करेंगे तो सर्वाइव कैसे करेंगे, एनर्जी कहाँ से मिलेगी? आपको पता है एनर्जी हासिल करने के दो तरीके होते हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन के बगैर भी हम जो है ग्लूकोज की तोड़ फोड़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये डायरेक्टली एनएरोबिक रेस्पिरेशन अपने अंदर करवाते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर एनर्जी की कंजप्शन पूरी हो जाती है। ये था एक सिंपल कॉन्सेप्ट के आरबीसीज के पास जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस क्यों नहीं होता। उम्मीद है आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज क्यों है। डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज क्यों है? डीएनए बना हुआ होता है तीन चीजों का, फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा है शुगर, ठीक है, और तीसरा है नाइट्रोजीनियस बेस। ये तीनों चीजें मिलके बनाती हैं डीएनए को, और ये जो है इसको कहते हैं बैकबोन ऑफ डीएनए। मतलब ये डीएनए की पहचान है, इसके बिना डीएनए अधूरा है। तो अब देखें इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो डीएनए के लिए फायदेमंद है। इसके पास देखें तो इसका फार्मूला है PO4, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप का। तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास है नेगेटिव चार्ज, तो इसके पास 4 ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो इसी वजह से डीएनए के पास जो चार्ज आता है वो कौन सा होता है? नेगेटिव। और ये बैकबोन इसी वजह से है क्योंकि फॉस्फेट की वजह से ही जो डीएनए है प्रोटीन के साथ रैपिंग करता है। रैपिंग का मतलब है न्यूक्लियोसोम्स, आपने पढ़े होंगे। न्यूक्लियोसोम मतलब प्रोटीन और डीएनए मिलके उसकी साइज को रैपिंग करते हैं, छोटा बनाते जाते हैं, ठीक है। कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन प्रोटीन। वो पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? हिस्टोन। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि उसके पास है फॉस्फेट ग्रुप, और फॉस्फेट ग्रुप में 4 ऑक्सीजन होते हैं और ऑक्सीजन पे होता है नेगेटिव चार्ज, इसलिए यहाँ पे डीएनए के पास भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है कि सर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए है, हमने पढ़ा है, लेकिन इनके पास डीएनए कहाँ से आया? आए पढ़ते हैं। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है लेन मैग्रेलिस। इसने एक थ्योरी दी थी सिम्बायोंट थ्योरी। क्या? एंडोसिम्बायोंट थ्योरी। ये एक बड़ी थ्योरी है, लेकिन मैं आपको इसको सिंपल बता दूं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या था। इसने कहा था शुरू में 2 किस्म के बैक्टीरिया थे, अभी भी 2 किस्म के हैं। एक था एरोबिक बैक्टीरिया और दूसरा था एनएरोबिक बैक्टीरिया। जो एरोबिक बैक्टीरिया था वो था माइनर बैक्टीरिया, ठीक है, और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स। आपने पढ़ा होगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है।
तो ये माइनर बैक्टीरिया क्या थे, इनके पास सहूलत थी कि ये ऑक्सीजन अपने साथ रखते थे। तो मेजर बैक्टीरिया ने क्या किया, इनको इनगल्फ कर दिया, इनको खाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये था एक बड़ा बैक्टीरिया। ठीक है, जो छोटा बैक्टीरिया था उसके पास सहूलत थी कि यार मैं बड़ा हूँ लेकिन ये छोटा है, इसके पास ऑक्सीजन है, इसके पास पावर है, ये कुछ भी कर सकता है। तो छोट मेजर बैक्टीरिया ने था, जो बड़ा बैक्टीरिया था उसने क्या किया, छोटे बैक्टीरिया को खा लिया। ठीक है, उसको खा लिया क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन की फैसिलिटीज थी। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने क्या कहा, अपने अंदर कुछ प्रोकैरियोट्स ने एक दूसरे के अंदर रहना शुरू कर दिया, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। तो ऐसे ही एवोल्यूशन होती रही और ये प्रोकैरियोट्स क्या करने लगे, कुछ यूकैरियोट्स के अंदर रहने लगे, यूकैरियोट्स के अंदर रहने लगे और उनको फायदा पहुंचाने लगे। जब कोई चीज आपके अंदर रह के आपको फायदा पहुंचाए उसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। तो इसने इस थ्योरी का नाम क्या रखा, एंडो सिम्बायोन थ्योरी। एंडो का मतलब है इनसाइड, सिम्बायोन का मतलब है जो चीज हमें फायदा दे। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रोकैरियोट्स थे पहले, जो बाद में एवोल्यूशन हुई, यूकैरियोट्स के अंदर आए और यूकैरियोट्स को फायदा देना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए कहते हैं इनके पास अपना डीएनए होता है, क्योंकि ये पहले क्या थे, प्रोकैरियोट्स थे। उम्मीद है आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये थ्योरी बहुत बड़ी है लेकिन मैंने आपको इनका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।